नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आप देख रहे हो इनकम टैक्स की बुक एस सी मल्होत्रा वाली, और चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्वेश्चन नंबर चलेगा 38। 37 तक की वीडियो देख चुके होंगे, तो बार बार प्रमोशन नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि सुपर थैंक्स का बटन मिल चुका है। बस एक दो दिन का प्रमोशन है जो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बोर लग रहा होगा, जिससे सभी हमारे यूज़र को, जो हमारे सब्सक्राइबर, सभी को पता चल जाए कि हाँ जी, सुपर थैंक्स का बटन आ चुका है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट्स वाले चैनल पे। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिलहाल तो अब तो सबको मिल रहा है, पहले बहुत कम लोगों को मिला था। चलो कोई बात नहीं, तो उसका यूज़ करें। अभी 38 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए स्टैंड को नीचे करते हैं और बताते हैं। हाँ जी, अब तो दिख रहा होगा ना, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा यार, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पढ़ते हैं। मिस्टर अर्जुन दास इज़ अ सेल्स ऑफिसर इन भद्रा कंपनी, है ना, भद्रा कंपनी ऑन 24,000 पर मंथ एंड डीए हमें 50% दे रखा है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 14% ऑफ हिज सैलरी टू अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द हिज एम्प्लॉयर। तो 14% ये कर रहा है, 14% ही इसका एम्प्लॉयर कर रहा होगा, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड कितना है, 19,000 दे रखा है। एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना दे रखा है, टू हिज क्रेडिट 2 लाख। यानी प्रोविडेंट फंड में अब तक बैलेंस इकट्ठा हो चुका 2 लाख। 2 लाख पे 19,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। पहले चेक कर लो परसेंटेज क्या है। अगर 9.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिला तो जितना भी हिस्सा ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल माना जाएगा। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड ए स्मॉल कार एंड ऑल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल पर्पस आर मेट बाय हिम। मतलब यहाँ कह दिया कि छोटी कार है और सारे खर्चे पर्सनल वाले सिर्फ एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयर अपने करेगा। तो यानी कि आप लाइन यूज़ करना 600 900 900। 600 छोटी कार के लिए, बड़ी 900 के लिए, बड़ी के लिए 900, ड्राइवर के लिए 900। फिलहाल आगे लिखा ही यूजेस द कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पज। चलो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। एंड फर्नीचर एंड अनफर्निश्ड हाउस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी पेइंग 6,000 पर मंथ एज रेंट। मतलब किराए पे लेके दे रखा है उसे एम्प्लॉय को, सोच लो। तो कंपनी पे कर रही 6,000। हाउएवर 1,500 पर मंथ इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी टुवार्ड्स द हाउस। हाउस के लिए 1,500 रुपये काटे जा रहे हैं, मतलब कंसेशन इन रेंट निकालना पड़ेगा। रेंट फ्री हाउस नहीं, कंसेशन इन रेंट। आगे चलते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स हिम फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जनरेटेड in their own company, the cost of which works out कितना दे रखा है इसमें, 3,600 रुपये। कंपनी से फ्री में दे रही है, लेकिन कंपनी का तो खर्चा जा रहा है ना, तो ये सब सैलरी में जोड़ के दिखाना पड़ेगा। बाकी कंप्यूट करना है इस टैक्सेबल सैलरी फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए निकालना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन सुन लिया है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। जितना लाइक करो उतना वायरल होने के चांस हैं। और बच्चों, दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो पहले चेक कर लो कि बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया। कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाती और व्यू नहीं आते। मैं व्यू सोच के यार पता अजीब सा लगता है, 30 40 50, ये क्या हो रहा है। 11,000 स्टूडेंट और सिर्फ 40 लोग देखते हैं। तो यानी कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं कर रखी है। वीडियो मिलती होगी, बाद में मिलती हो, लेट मिलती हो, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ऑल वाले पे क्लिक करना, जो आपको पहले वीडियो मिलती रहे। तो चलो अभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कुछ ज़्यादा बोलने लगा ना मैं, हो जाता है कई बार, मैं थक जाता हूँ ना, तो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलती रहती हैं। काफ़ी देर से मैंने पहले कॉस्ट की वीडियो बनाई है, बैठे बैठे थक गया अकेले बड़बड़ाते बड़ाते। अब इनकम टैक्स की बना रहा हूँ। बहुत अभी मैं खाली हो चुका हूँ, है ना, कि जैसे हम समझते हैं बच्चे से नहीं आ रहे, ऐसी कंडीशन में। कोई नहीं, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो 38वां क्वेश्चन कराएंगे, तो शुरुआत कर दे। 38 दिख तो रहा होगा यार बच्चों, है ना। लिखता हूँ, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, इतना कर दिया।
इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, जो बोला गया था कि कंपनी में सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, 24,000 पर मंथ। तो सैलरी लिखते हैं 24,000 इंटू 12, मल्टीप्लाई का काम बाद में कर लेंगे, पहले लिखने का काम कर लेते हैं। फिर बोला है डीए, है ना, डीए बोला है 50%, तो 50% ऑफ सैलरी लिख देंगे इसमें। तो सैलरी जब आई तब हम कर देंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए बात बोली है, लेकिन एक बार सोच लो, कंट्रीब्यूशन लिखने से पहले आपको और कुछ मिल रहा है क्या इसमें? नहीं, कुछ मिलने वाला काम तो नहीं है इसमें। तो नहीं है तो अब लिख सकते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आर लिखा है ना, आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12%। फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट के लिए लिखा, तो लिखो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5%। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहाँ तक पहुँचा था? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ये हो गया। अभी सब सॉल्व बाद में करेंगे, पहले लिखने का काम करते हो। इसमें स्मॉल कार दे रखी है, ऑल एक्सपेंसेस पेड, जो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सनल वाले वो एम्प्लॉय खुद दे रहा है। ठीक है, तो लिखो वैल्यू ऑफ स्मॉल कार। स्मॉल कार मतलब छोटी, तो 600 900 900 यूज़ करते हैं ना, तो 600 रुपये इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि छोटी का गाड़ी है और इसमें कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, तो 7200 तो ये आ गया। 6 पॉइंट आगे चलें, कहाँ गए? उसको एक हाउस भी दिया, कंपनी पे कर रही है उसके लिए रेंट, तो लिखें वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। सॉल्व करना पड़ेगा, अभी खाली छोड़ दो। 7वां पॉइंट, फिर कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? कंपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दे रही है, 3600 रुपये कॉस्ट है, तो लिखो फ्री इलेक्ट्रिसिटी 3600 रुपये की। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इतना आप भी लिख लो, मैं वर्किंग नोट लिखता हूँ पहले, तो यहाँ लिखता हूँ टोटल ग्रॉस सैलरी, पूरा परफॉर्मा बना लेता हूँ। ग्रॉस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 टैक्सेबल सैलरी। अभी जो मैंने लिखने का काम किया है इसमें वीडियो में, अरे 7 मिनट लग गए यार, मैं तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने कुछ। फिलहाल मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो वर्किंग नोट शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, है ना। तो अब मेरे को अपना फ़ोन निकालना पड़ेगा जिसमें मल्टीप्लाई कर लें, बिना उसके तो वो भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कैलकुलेटर था ख़राब हो गया हमारा। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 इंटू 12, 2,88,000। फिर इसी का 50% डीए बोला है, 1,44,000 हो गया। लेकिन डीए किसी सूरत में ऐसा नहीं बोला कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहीं बोला था क्या? कहाँ गया अर्जुन दास? डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला, और ये भी नहीं बोला कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें डीए का कुछ इंक्लूड है, नहीं बोला इसमें, है ना। तो मतलब डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब बात की जाए इसकी, 14% कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, 14% ही होगा एम्प्लॉयर का, तो 2% ज़्यादा हो गया। तो सैलरी का 2% एक्स्ट्रा है। तो आप ये देखो, सैलरी आरपीएफ के लिए 3 चीज़ जुड़ती हैं, सैलरी, डीपीडीए और कमीशन सेल। कमीशन सेल नहीं है और डीए भी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2% निकालोगे सैलरी का। तो 2,88,000 तो ये सैलरी लिखी, 2% क्यों, 14% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 2% एक्स्ट्रा हुआ 12 से ज़्यादा। तो इसका निकालता हूँ मैं, 288,000 इंटू 2%, तो 5,760। सॉल्व होना शुरू हो गया। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, अब चेक कैसे करेंगे बेटा? आपको 2 लाख पे इंटरेस्ट मिला 19,000, चेक करो परसेंटेज पहले। 19,000 अपॉन 2 लाख
इंटू 100, इसे मालूम पड़ेगा परसेंटेज क्या है। तो 19,000 लिखेंगे, है ना, 19,000 इंटू 100 अपॉन 2 लाख, तो 9.5% से इंटरेस्ट मिला जो कि माफ़ है, तो एग्जाम्प्ट में आ गया ये। अगर 10% होता तो आधा % भी निकालते, तो 2 लाख की अमाउंट पर निकालते और फिर लिख देते बाहर टैक्सेबल, क्योंकि 9.5% मिला तो मतलब माफ़ की कैटेगरी में। इस कार हमने कर ली, कंसेशन इन रेंट करते हैं। अब यहाँ देखो कंसेशन इन रेंट, जब ऐसे देखो, जब मकान एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दे रखा हो तो उस केस में 2 पॉइंट होते हैं। पहला 15% ऑफ सैलरी लिखेंगे और करके, दूसरा होता है, थोड़ा सा ऊपर कर दो, दूसरा होता है रेंट पेड। ठीक है, ज़्यादा ही गैप छोड़ दिया मैंने, जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा करते हैं एडजस्टमेंट है। तो अब सैलरी में हम जोड़ेंगे यहाँ पे सैलरी, डीपीडीए और कैश अलाउंसेस। सैलरी है, डीपीडीए है, लेकिन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कैश अलाउंस के टॉप में अभी कुछ नहीं मिला मुझे, कोई भी कैश अलाउंस नहीं मिला। तो सैलरी हमारी है 2,88,000, इसी का 15% निकालेंगे, क्योंकि जुड़ने वाला आइटम तो है नहीं। 2,88,000 इंटू 15% कितना हुआ, 43,200। और रेंट पे किया था इसने कितना, 6,000 रुपये। तो 6,000 इंटू 12, 72,000 हो गया। दोनों में से जो भी कम हो, विच एवर इज लेस, ठीक है, जो भी कम हो तो विच एवर इज लेस। तो अगर देखा जाए इन दोनों में से कम है 43,200, ठीक है। और अमाउंट हमसे कितनी मांगी जा रही है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, ऊपर कर रहा हूँ थोड़े से, लेस करेंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। बाय एम्प्लॉय नहीं लिख रहा हूँ, अमाउंट पेड समझ जाना। कितनी अमाउंट दी, 1,500 पर मंथ दी है, तो 1,500 इंटू 12, 18,000 हो जाएगी। 18 माइनस करूँगा तो कितना आएगा इसमें से, 43,200 माइनस 18,000, 25,200। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 25,200। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कट रहा है। या तो मैं थोड़ा सा स्टैंड और ऊपर करूं तो आपको छोटा दिखाई देगा थोड़ा सा, ठीक है। अब पूरा फेस दिखाई दे रहा है इसका। तो ये 25,200 आया हमारे पास। कैसे आया, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, दोनों में से कम जो था वो लिखा, और 18,000 जो पे किया है एम्प्लॉय ने वो माइनस कर दिया, 25,200 आ गया। 25,200 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अपनी जगह। अब बाकी सब जोड़ देंगे, सारे पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं, और 50,000 माइनस कर देंगे। तो 2,88,000 प्लस 1,44,000 प्लस 5760 प्लस 7200 प्लस 25,200 प्लस 3,600, तो 4,73,760 ये आ गया। 50,000 माइनस करो, 4,23,760 आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर था 38, दिख रहा है ना, नोट डाउन कर लो। बाय बाय। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ हमने लिख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं लिखा तो लिख लो बेटा, अच्छा लिखने का टाइम हो गया तो थके, अब 58 हो गए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेमोरी भी ख़त्म होने वाली है फ़ोन की, क्योंकि सारी वीडियो अब रिकॉर्ड है, पहले अपलोड करूँगा, उसका डिलीट करूँगा, फिर नई वीडियो बना पाऊँगा। बाय।